राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आईटी कंप्यूटर स्टूडियो में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं टैली की पहली क्लास। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि टैली का जो सिलेबस होता है वो आपको वीडियो मिल चुका है। इसके बाद हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं कि टैली की जो फंडामेंटल है, टैली के बारे में जो भी चीज़ें जानकारी चाहिए तुमको कि टैली क्या है, अकाउंट का, ये सब क्लासेस आपकी आज से स्टार्ट होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज से ये टैली की पहली क्लास। अगर आप टैली के अलावा भी कोई कोर्स करना चाहते हैं या हमारे यहाँ पे आकर के पढ़ना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोर्स होते हैं, जैसे आपको एडीसीए करना है, टैली करना है, टैली प्राइम हो, चाहे टैली ERP9 हो, CCC हो गया, डेटा ऑपरेटिंग हो गया, ओ लेवल हो गया, PGDC हो गया। अगर इस तरीके से कोई भी कोर्स आपको करना है तो आप हमारे यहाँ पे आकर के कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कहाँ पे है, तो जो लोग हरदोई के रहने वाले उनको हम बता दें कि सिनेमा चौराहा नियर HDFC बैंक आपने देखी होगी, सिनेमा चौराहे पर, ठीक है, लखनऊ रोड पर है। तो वो अगर आप मान लिया वहाँ पे आते हैं, नहीं आ पाते हैं, तो आप इस वाले नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। या मान लिया कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली क्लास। आज देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले क्या लिखा है, टैली ERP9 और टैली प्राइम। चाहे टैली ERP9 हो और चाहे टैली प्राइम, दोनों का जो यूज होता है वो यूज होता है सिर्फ अकाउंटिंग के लिए। आप किसी भी कंपनी में जाते हैं जहाँ पे अकाउंटिंग का वर्क होता है तो वहाँ पर क्या होगा, टैली का ही प्रयोग किया जाता है। टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो पूरी तरीके से आपके बिजनेस में मदद करता है। बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं उनको पूरी तरीके से लिखित रूप में आपको स्टोर करके डेटा को रखता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि टैली क्या है। बात आती है कि टैली क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि टैली क्या है। तो सीधी भाषा में आपको एक बात हम बताने वाले हैं, आपको वो याद करके रखना है कि टैली क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो हम टैली की अगर बात करें, शब्द एक मेरा होता है, वो होता है सिर्फ टैली। तो अगर कोई तुमसे पूछ देता है, मान लिया आपसे पूछता है कि टैली क्या है बताओ, तो आपको क्या करना है, आपको बता देना है कि टैली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है, टैली एक सॉफ्टवेयर है। आप सीधी बात है, मान लिया कोई भी पूछ सकता है तुमसे, कोई भी पूछे तुरंत आपको बता देना टैली एक सॉफ्टवेयर है। फिर वो पूछेगा किस प्रकार का है, टाइप्स पूछ दे इसका, तो इसको आप बता देना है टाइप जो है इसका वो होता है अकाउंटिंग। क्या है, इसका यूज जो होता है अकाउंटिंग के लिए होता है। फिर पूछेगा इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो आपको बता देना है बिजनेस में होता है। टैली का यूज कहाँ पे होता है, बिजनेस में होता है। सीधी बात याद रखना है, टैली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। कहाँ इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है व्यवसाय के अंतर्गत, बिजनेस के अंतर्गत। फिर बात आती है कि टैली हमारी होती है दो प्रकार की। एक टैली हमारी होती है ERP9 और दूसरी टैली हमारी होती है टैली प्राइम। इसमें फर्क क्या है, हम आपको बता दें कि टैली चाहे ERP9 हो और चाहे टैली प्राइम हो, दोनों का यूज, केवल जो यूज होता है वो होता है हमारा अकाउंटिंग के लिए। अब बात करते हैं ERP क्या है। अच्छा, ERP क्या है, ERP भी हमारा एक वर्जन है और प्राइम भी एक वर्जन है। कभी भी किसी भी एप्लीकेशन को अपडेट किया जाता है तो उसका एक नया नाम अपडेट होकर के आता है। जैसे पहले चलता था टैली ERP9, अब प्रेजेंट टाइम पे सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है टैली प्राइम का। तो ये कहने का मतलब ये है, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा होता है ओल्ड वर्जन। टैली ERP9 क्या है, ओल्ड वर्जन है, और टैली प्राइम हमारा क्या है, ये न्यू वर्जन है। टैली प्राइम हमारा क्या है, न्यू वर्जन। अब अगर कोई पूछे प्राइम क्या है, ERP क्या है, तो ये दो के दोनों हमारे क्या है, वर्जन है। आपको बता देना है टैली ERP और टैली प्राइम। टैली सॉफ्टवेयर है, ERP और प्राइम दोनों क्या है, हमारे ये वर्जन है। अब बात आती है कि टैली का फुल फॉर्म क्या है। तो टैली के फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो आपको हम बताने वाले हैं कि टैली की परिभाषा इसी में आपको हम लिख के दे रहे हैं, टैली का फुल फॉर्म। तो टैली का फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रांजैक्शन अलाउड, लाइनियर, लाइन एरर, ये होता है हमारा टैली का फुल फॉर्म। टैली में 5 शब्द होते हैं, पांचों का अलग अलग मतलब है, ठीक है। अब बात आती है टैली की परिभाषा क्या है। कोई आपसे पूछे कि टैली क्या है, तो आपको सीधे शब्दों में बता देना जो हम आपके सामने लिखने वाले हैं। तुम लोग भी लिखिए,
अब क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग व्यवसाय के अंतर्गत सेल्स एवं परचेज एवं मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित ट्रांजैक्शन की एंट्री डेट वाइज की जाती है। तो ये होती है हमारी टैली की परिभाषा। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि टैली की परिभाषा क्या है, तो आपको सीधा बता देना टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग व्यवसाय के अंतर्गत सेल्स एवं परचेज एवं मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित ट्रांजैक्शन मतलब होता है सौदा, जो भी आप लेन देन करते हैं व्यवसाय में अपने जो भी लेन देन करते हैं उससे संबंधित आप जो भी चिट्ठा बनाते हैं, चिट्ठा का मतलब होता है जो भी लेन देन करते हैं उसकी एंट्री आप करते हैं कि इस व्यक्ति को हमने इतना माल बेचा, इस व्यक्ति से इतना हमने पैसा लिया। ये सब चीजें टैली क्या करता है, पूरा एक रिकॉर्ड बना लेता है। तो इसीलिए टैली को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। डेट वाइज कर सकते हैं, मान लीजिए जिस तारीख को सेल परचेज करेंगे उस तारीख का आप पूरी तरीके से डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी टैली की परिभाषा। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है टैली का यूज कहाँ पे होता है। तो टैली का यूज होता है बिजनेस में। टैली का यूज कहाँ पे होता है, व्यवसाय में। व्यवसाय का मतलब होता है कोई ऐसा काम जहाँ पे फायदा मतलब लाभ के उद्देश्य से कोई कार्य किया जाए। तो अब शुरुआत करते हैं कि व्यवसाय क्या है। व्यवसाय की अगर हम बात करते हैं तो व्यवसाय की परिभाषा होती है लाभ, लिखिए आप, लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से जो कार्य किया जाए उसे व्यवसाय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। तो आपको याद रखना है, कभी कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि व्यवसाय क्या है, बिजनेस क्या है, तो बिजनेस का मेन मकसद ही होता है लाभ की प्राप्ति होना। ऐसा कोई नहीं कोई व्यक्ति ऐसा बिजनेस करे उसका मतलब हो कि चलो कोई बात नहीं, हमको फायदा हो जाए या नुकसान हो जाए। हमेशा उसका एक ही मकसद होता है कि उसको फायदा होना चाहिए, लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वो कार्य करता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ पैसा लगाता है उसका मेन उद्देश्य होता है कि कुछ समय के बाद उसका पैसा दोगुना हो जाए, तो वही होता है हमारा बिजनेस। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है पूंजी। अब अगर कोई भी व्यवसाय आप करते हैं, कोई भी बिजनेस आप करते हैं, तो उसके लिए होनी चाहिए हमारी पूंजी होनी चाहिए। बिना पूंजी के आप क्या कर सकते हैं, कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। तो व्यवसाय को चलाने के लिए जो पैसा लगाया जाता है वो हमारी क्या होती है, पूंजी होती है। तो शुरुआत करते हैं, लीजिए, इसका मतलब होता है व्यवसाय को प्रारंभ करने में जो धन लगाया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यवसाय आप शुरू करेंगे, व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ तो पैसा आप लगाएंगे, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जिस तरीके से आप बिजनेस करना है। छोटा बिजनेस तो कम पैसा, बड़ा बिजनेस तो ज्यादा पैसा। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, पूंजी होना बड़ा जरूरी है। तो पूंजी का मतलब ही होता है जो व्यवसाय को शुरुआत करने में
मतलब सबसे पहले जो पैसा लगाया जाता है, प्रारंभ करने में जो पैसा लगाया जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं? पूंजी बोलते हैं। वो हमारी क्या होती है? पूंजी होती है। तो ये हमारी क्या हो गए? टैली की परिभाषा हो गई, व्यवसाय हो गया, पूंजी हो गई। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? टैली को हमारे यहाँ पूरी तरीके से बेसिक से पूरी टैली आपको फ्री में सिखाएंगे। तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आगे आए। आगे का मतलब होता है डेली जो भी वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं हमारे यहाँ पे, चाहे डीसी हो, उसके बाद चाहे ट्रिपल हो या फिर टैली हो, हमारे यहाँ पर आकर के भी पढ़ सकते हैं। हमने क्या किया, इसको कॉम्बो बैच बना करके क्या किया है? कॉम्बो बैच बना करके हमने क्या किया, इसको 3,999 रुपये में मात्र 3,999 रुपये में 1 साल के लिए हम एडमिशन कर रहे हैं। तो आप आकर के हमारे दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप पूरी जानकारी भी ले सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको मान कुछ भी पूछना, हमारे आपका कोई लेवल वगैरह का एग्जाम वगैरह है तो उसके लिए आपको जानकारी लेना चाहते हैं, वो चीज़ें भी आपको मिल जाए।